जय हिंद एवरीवन, एक बार फिर सबसे भी का स्वागत करता हूं उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी पे। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जो है तैयारी कर रहे होंगे। आज का सेशन बच्चे वही प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने प्रैक्टिस सेशंस के अंदर 25 डेज का मॉडल हमने स्टार्ट किया था और वो बच्चे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था, प्रैक्टिस सेशन को देखा था कि किस तरीके से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सारी की सारी बातों को हमने जो है सीखने और समझने की कोशिश की थी। आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और बेहतर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोगों के फेज 2 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वो सारी की सारी सिचुएशन को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो एक बार सभी प्यारे साथी जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख पा रहे हैं, फटाफट से सेशन को शेयर करके, वीडियो को लाइक करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कैसे आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिवाली जा चुकी है बच्चे और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जो है तैयारी की होगी, अच्छे तरीके से जो है अपनी दिवाली मनाई होगी। और अब बारी है बच्चे यहाँ पे रेस्ट के बाद कहीं ना कहीं पढ़ने की, राइट। एक दिन आप लोगों को जो छुट्टी दे दी गई थी दिवाली की, और उस दिन के बाद बच्चे अब रेगुलर क्लास हमारी चल रही है। सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल, जय हिंद बच्चे, जय हिंद टू ऑल, सभी को जय हिंद। फटाफट से आ जाएंगे सभी बच्चे और कमेंट करके बताएंगे कैसे हैं आप सभी। मैं तो बहुत अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। बच्चे आप लोगों को बता दूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप जानते हैं कि 16 तारीख से बच्चे, ठीक है ना, कहने का मतलब परसों से बच्चे जो है आप लोगों का बैच जो है आने वाला है, जो कि फेज 2 का जोधपुर में आप लोगों को डिटेल जो है बच्चे प्रोवाइड कर दी गई हैं और भी जो है डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो सभी बच्चे जो है तैयार हो जाइए ऑफलाइन क्लासेस के लिए। आप लोगों की बेहतर इंप्रूवमेंट के लिए हम बच्चे पूरी उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी आप लोगों के साथ, हमारी पूरी टीम आप लोगों को जो है असिस्ट करेगी, आप लोगों को बताएगी कि किस तरीके से आप लोगों को कहां आना है। मेडिकल से लेकर पीएफटी से लेकर और गुड जीडी से लेकर हर तरीके की जो फैसिलिटी है बच्चे, जो हमारी जो यहां पे मैं कह सकता हूं आप लोगों के लिए प्रोवाइड है। आप उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के दरवाजे ओपन है, तो प्लीज वेलकम आप सभी का। जल्दी से आइए और बच्चे कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को जो है एक अच्छे लेवल पे लेकर चलिए। बाकी तैयारी ऑनलाइन हो चुकी है, अब तो बस धुआं उड़ाने की बात है। और धुआं उड़ाने के लिए भाई सब जो है डिजिटली फॉर्म में यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल होना पड़ेगा और वही चीजें बच्चे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चे आज के सेशंस को जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आप लोगों को देखने को मिल रहा है मोस्ट एक्सपेक्टेड जीजी टॉपिक फॉर एयरफोर्स फेज 2। बच्चे कौन कौन से वो जो टॉपिक्स हैं बच्चे, कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे और क्या क्या वो चीजें हैं जो आप लोगों को जो है यहाँ पे डिस्कस करनी है। सबसे पहले बच्चे आप लोगों को बता दूं, ये वो टॉपिक्स थे जो हमने स्टडी किए हैं अभी तक, ठीक है। ये वो टॉपिक्स है जो हमने स्टडी किए हैं, बाकी कुछ टॉपिक्स रह गए हैं तो उनको हम आगे फर्दर तरीके से जो है स्टडी करते हुए चलेंगे। नियर अबाउट मैंने आपको बताया था कि बच्चे 10 टॉपिक्स हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, 22 टॉपिक्स हमारे न्यू पैटर्न बेस्ड टॉपिक है, ठीक है, न्यू टॉपिक्स। और प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि इसमें 30 टॉपिक्स हम ओल्ड टॉपिक्स यहां पर जो है डिस्कस करने वाले हैं। 30 टॉपिक्स हम ओल्ड टॉपिक्स यहां पर डिस्कस करने वाले। तो नियर अबाउट मैंने आपको बताया था कि 50 से मेरे प्यारे बच्चों 60 टॉपिक्स को हम जो यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। 50 से 60 टॉपिक्स जो हम यहां पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे इस पर्सपेक्टिव से या फिर मैं कह सकता हूं इस लेवल पे हमारे लिए जानना, सीखना, समझना बेहद ज्यादा खास, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो प्यारे बच्चों यहां वाली लिस्ट के अंदर तो हमने चीजों को जान लिया। इसके आगे अगर मैं आपके सामने 2 सेंटेंसेस या 2 पैटर्न्स को ऐड करूं तो हमें और चीजें यहां पे बेहतर तरीके से पता चलेंगी, जो कि टॉपिक वाइज हम जो यहां पे डिस्कस कर रहे हैं वो किस तरीके से रिलेट होगी, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। इन टॉपिक्स की सभी लिस्ट बच्चे मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है, विद पीडीएफ आप लोगों को मिल गई होंगी। और ये भी आगे जो टॉपिक रहते हैं उनकी भी आपको जो है पीडीएफ जो है वो सारी की सारी जो है देखने को मिल जाएंगी। तो बच्चे अब जो है तैयारी जो है, काफी दिन जो बच्चे कम बचे आप लोगों के पास, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ध्यान रखना है कि जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी पर जुट जाइए बच्चे। और आपका जो फेज 2 की जो डेट्स आप लोगों को मिल जाएंगी वो भी बच्चे उसी टाइम पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। नियर अबाउट आपको बच्चे आप सभी जानते हैं कि 15 से 1 महीने का टाइम आप लोगों को मिलता है। आपको 10-15 दिन ही मिलते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको 15 दिन के अंदर ही फेज 2 देखने को मिल जाए, तो ये भी आपको चीजें जो है देखने को मिलेंगी। तो चलिए बच्चे आज हम टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि कुछ पॉइंट्स हम हमेशा आपकी शीट पर लेकर आ रहे हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं लिखने से पहले, क्योंकि ये मिस्टेक्स आप लोग नहीं करेंगे। ये मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे एक ऐसी मिस्टेक जो है कंसिडर की जाएगी कि हाँ कहीं ना कहीं आप जो है गलती कर रहे हैं, राइट। तो सवाल आता है बच्चे कि तैयारी को बेहतर करने के लिए किस पॉइंट पे हम जो चीजों को स्टडी करें।
तो सबसे जरूरी चीज क्या है वो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट यहां पे देख लीजिए, डोंट रिपीट एनी वर्ड और एनी सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड को आप शीट पर ये गलती नहीं करेंगे। ये स्लाइड बच्चे में जो है, ठीक है ना, जो शीट होने वाली, कौन सी शीट मेरे बच्चे, फेयर शीट, उस पे ये गलतियां नहीं करेंगे। हर स्लाइड के अंदर बच्चे मैं ये पॉइंट्स ऐड करके लेकर आ रहा हूं ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाए कि भाई ये हमें यूज नहीं करने हैं, ये हमें यूज नहीं करने हैं। इसलिए मैंने जो है बच्चे ये कहीं ना कहीं मैंने ऐड करने की कोशिश की है। तो ये बात भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा कि हाँ सर ये चीज हमें ऐड करनी है, इस तरीके से हमें अपनी सिचुएशंस को जो है समझना है। दूसरे रैंक पे चलता हूं, दूसरी बात हम डिस्कस कर रहे थे जो कि बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डोंट ओवर राइट एनी। कुछ भी फालतू की चीजें आप ना लिखें, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन जो है वही आप ऐड कीजिए, रेलिवेंट कंटेंट होना चाहिए। मेंटेन सीक्वेंस ऑफ ए टॉपिक, टॉपिक का सीक्वेंस मेंटेन आप लोगों को करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी, उसके बाद कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन मस्ट बी ऑन शीट। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन मस्ट बी ऑन शीट। जो इंट्रोडक्शन है प्यारे बच्चों और जो कंक्लूजन है, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं शीट पे होना बहुत जरूरी है। डोंट राइट अननेसेसरी, कुछ भी फालतू की चीजें बच्चे वहां पे लिखने की कोशिश ना करें। ट्राई टू अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स। आप जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स का मतलब समझते हैं बच्चे, जो गलतियां आप, कॉमन मिस्टेक्स भले ना करें, कॉमन मिस्टेक्स ना करें, भले थोड़ी बहुत बड़ी स्पेलिंग में अगर मिस्टेक्स होती है तो एक्सेप्टेबल हो जाती है, बट कुछ कॉमन स्पेलिंग पता चले कि वर्ड की स्पेलिंग गलत लिख दी आपने, रिपीट की स्पेलिंग गलत लिख दी, ओवर की, राइट की स्पेलिंग गलत लिख दी, ठीक है बच्चे, और इंट्रोडक्शन की स्पेलिंग गलत लिख दी, अवॉइड की स्पेलिंग गलत लिख दी, तो ये कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपने हो सकता है कि कुछ बहुत ज्यादा वर्ड है, जैसे कि यहाँ पे अननेसेसरीली की स्पेलिंग गलत लिख दो, तो वो एक्सेप्टेबल है, उसमें थोड़ा लग सकता है क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो बेसिक स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें, ये बात ध्यान रखें। और एक बच्चे यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कटिंग बिल्कुल ना करें, कटिंग बिल्कुल ना करें, ठीक है ना बच्चे, कटिंग बिल्कुल ना करें, ठीक है, कटिंग आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है, ये बात भी आप लोगों को जो है ध्यान रखनी है। बात समझ में आ रही है? ये बात आप लोगों को जो है ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले बोला डोंट रिपीट एनी वर्ड और सेंटेंस, मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ अ टॉपिक। यहां पे हमने बोला मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ अ टॉपिक, डोंट ओवरराइट एनीथिंग, ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन मस्ट बी ऑन शीट। और बच्चे यहाँ पे है डोंट राइट अननेसेसरली। और लास्ट हमारा पॉइंट है बच्चे यहाँ पे जो कि है ट्राई टू अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड डोंट कटिंग, राइट, कटिंग भी बिल्कुल ना करें। ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं शीट पे लिखते समय। चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। टॉपिक का जो है बच्चे हमारा यहां रहने वाला है जो कि है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। बच्चे आज का हमारा टॉपिक जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या है बच्चे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। बच्चे यहां पे इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने है, इंट्रोडक्शन बच्चे आप लोगों के सामने है, देख पा रहे होंगे आप लोग। इन जुलाई 2020 National Education Policy NEP 2020 was approved by the Cabinet. This policy aims for the major overhaul of the Indian education system. It is expected that the education system will be completely transformed by 2040. This will replace the old National Education Policy 1986. As education is a concurrent subject, implementation of the policy will require the approval of states. बच्चे कहीं ना कहीं क्या बोला गया है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है बच्चे वो 2040 तक जो है, जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी जो कब बनी थी मेरे प्यारे बच्चों, 1986 में बनी थी, उसको रिप्लेस कर पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, जो स्टेट हैं बच्चे, उनसे भी परमिशन लिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं बात कही गई है इंट्रोडक्शन के अंदर। सो न्यू नेशनल जो बच्चे यहाँ पे बोलेगी एजुकेशन पॉलिसी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अंदर क्या क्या बदलाव है, क्या है वो, क्या उसके फैक्ट्स हैं, क्या उसके फिगर्स हैं, ये चीज भी बच्चे आप लोगों को जो है यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो कि मैंने आप लोगों को बोलने की कोशिश की है। ठीक है, तो इन सभी बातों को भी आप जो है अच्छे तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट बच्चे यहां पर हमारे सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर को समझते हैं। स्कूल ईयर्स आर चेंज फ्रॉम 10+ टू फॉर्म टू 5334 फॉर्मेट। फंक्शनल 3 years ऑफ प्री स्कूल प्लस ग्रेड 1 to
प्रेपरेटरी ग्रेड 3 to 5, मिडिल ग्रेड 6 to 8, हाई ग्रेड 9 to जो है 12। तो बच्चे ये बोला गया कि 3 years प्रेपरेशन, मतलब 3 years ऑफ जो रहेंगे बच्चे वो 1 to 2 वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। प्रेपरेटरी जो है बच्चे वो ग्रेड 3 to 4 में आ जाएगा, मिडिल ग्रेड जो है 6 to 8 में आ जाएगा, हाई स्कूल जो 9 to 12 में आ जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसका मतलब बच्चे अर्ली क्या बोला गया यहाँ पे, एक सेकेंड रुकेंगे, हाँ, ECCE का मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ECC बच्चे यहाँ पे बोला गया इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन एजुकेशन पॉलिसी। जो बच्चे छोटे बच्चे उनके लिए भी कहीं ना कहीं एजुकेशन पॉलिसी के अंदर चीजें ऐड कर दी गई हैं। आंगनवाड़ीज एंड प्राइवेट प्री स्कूल्स विल टेक केयर ऑफ ECCE ऑफ चिल्ड्रन। जो आंगनवाड़ी है बच्चे, स्कूल देखा होगा आप लोगों ने, गांव में होती थी, वो भी बच्चे ECCE वाले को जो है कहीं ना कहीं जो बच्चे उनको टेक केयर करेंगी। आंगनवाड़ी सेंटर्स विल स्ट्रेंथन्ड by 2023 to provide equitable access to ECCE for all children, this policy aimed, right? क्या बच्चे कि 2030 तक जो है जितने भी आंगनवाड़ी है वहां पे बच्चे से अच्छी शिक्षा, अच्छा जो है मैं कह सकता हूं एजुकेशन के जो मैं कह सकता हूं इक्विपमेंट्स हैं, जो भी जो जरूरत की जो सामान है वो प्रोवाइड करा जाएंगे और स्मूथली जो है 2030 तक बच्चे ये चीजें देखने को मिलेंगी। आप जानते हैं बच्चे जो न्यू 2000 एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लॉन्च की गई थी, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं बच्चे आपको जो है धीरे धीरे जो है सही तरीके से, जो कि 5-3-3-2-4 वाले जो फॉर्मेट पे जो बनाई गई है, ठीक है, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि ग्रेजुएशन 3 साल से हटकर 4 साल कर दी गई, 5 साल कर दी गई, इस तरीके से आपने ऐड कर दी गई है। और मेरे हिसाब से क्या था कि जो ग्रेजुएशन और मास्टर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए 4 साल, मतलब इस तरीके से ऐड किया, कंबाइल भी कोर्सेज आने लग गए हैं, वो चीज़ भी जो आप लोगों को देखने को मिलती है। एक और चीज़ थी, कई बार ऐसा होता था कि कोई पर्सन, जो कोई स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर में ड्रॉप कर गया, तो कहीं ना कहीं उसको बड़ा ये अब डिग्री एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि भाई आप लोगों ने फर्स्ट ईयर जो है क्लियर कर लिया, बट आपका ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर तक आप अपेयर हैं और वो भी वैलिड होगा। तो इस तरीके की चीज़ें भी देखी जा रही थी। किसी ने किसी रीजन की वजह से सेकेंड ईयर में स्कूल ड्रॉप कर दिया, कॉलेज ड्रॉप कर दिया, तो ये भी जो है किसी ने कहीं ना कहीं इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो है चीजें ऐड की गई हैं। ये बात भी प्यारे बच्चों आप लोगों को जो है ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं बच्चे, जो है यहाँ पे बी टू अचीव 100% क्रॉस एनरोलमेंट रेशन इन प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल बाय 2030, nutritious breakfast will be provided in addition to the midday meal program so that children peacefully concentrate on studies. Right to education RTE is extended from 14 years to 18 years. देखिए बच्चे यहाँ पे क्या बोला गया है, पहले तो बच्चे न्यूट्रिशन में जो है ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। मिड डे मील तो आपको देखो मिलता ही था गवर्नमेंट स्कूल्स में, आप देख पा रहे थे, बट अब क्या है, ब्रेकफास्ट की जो फैसिलिटीज हैं वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। और ये सब कुछ जो बच्चे कहीं ना कहीं 2035 तक जो है बच्चे जो स्कूल, जो सेकेंडरी स्कूल का जो आप बोल रहे थे इनरोलमेंट वगैरह, वो भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाएगा। टाइम लगेगा बट चीजें आपको जो है यहाँ पे बच्चे देखने को मिलेंगी बेहतर तरीके से, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है यहां तक? चलिए ठीक है बच्चों, तो यहां तक ये चीज भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। ये तो होगी बच्चे जनरल बात। अब इसके आगे अगर मैं बात करूं तो 2 पॉइंट्स हमें और समझने होंगे जो कि हमारे लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। टू एलिमिनेट रोट learning and to promote the holistic development of children, the present curriculum and pedagogy will be revamped to make it suitable for 21st century. Arts, vocational crafts and physical education can also be chosen. There will be no hard separations among curriculum, extracurriculum or co-curriculum areas among arts, humanities and science or between vocational or academics. बच्चे यहाँ पे है कि जो रोट लर्निंग था बच्चे, उसको जो है, और जो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन है, ठीक है ना, जो दोनों तरीके से कहते हैं ना, जैसे कि आपने सुना होगा आंतरिक और बाहरी जो स्टूडेंट्स का जो इम्प्रूवमेंट है वो भी कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलता है। तो ये भी एक सबसे बड़ा सवाल जो है वहां पर आता था। और देखिए बच्चे यहाँ पे जो है vocational crafts and physical education can also be chosen, right? There will be no hard separation among curriculum, extra curriculum or co-curriculum areas among arts, humanities and science और बिटवीन वोकेशनल एंड अकेडमिक्स। तो ये भी कहीं ना कहीं बच्चे सारी की सारी सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी इस एरियाज के अंदर। इस एरियाज के अंदर बच्चे जो है
ये पॉइंट्स भी आपको जो है देखने को मिलेंगे। तो ये भी वहां पर आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसीज की कुछ चीजें बताई गई हैं। In general, vocational education is considered as inferior to mainstream education। जो इन जनरल वोकेशनल एजुकेशन इज कंसिडर, जो वोकेशनल एजुकेशन थी उसको बच्चे कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाएगा एज इंफीरियर टू मेन स्ट्रीम एजुकेशन, बट वोकेशनल एजुकेशन विल इम्प्रूव द इनएम्प्लॉयबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन डेवलपमेंट इन डेवलप्ड कंट्री। मैनी स्टूडेंट्स गो फॉर वोकेशनल सब्जेक्ट्स इन साउथ कोरिया 95% ऑफ स्टूडेंट्स गो फॉर दीज सब्जेक्ट्स। इन द यूएसए इट इज 52% एंड इन Germany it is 75%. Now vocational subjects are integrated into mainstream education, so that will be beneficial for the Indian economy। बच्चे क्या था ना, देखो एक चीज और आप लोगों ने देखी हो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आप टॉपिक को देखते हैं ना, लाइक मैं अगर बोलने की कोशिश करूं, जो एजुकेशन का जो स्तर है, ठीक है ना, जो एजुकेशन का जो स्तर है, जिस तरीके से हमारी पॉलिसीज बन रही हैं या जिस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, तो आप देखेंगे कि हमने जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज को उठाया है ना, जो भी पिक किया है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में देखना कि बच्चे हमने उन पॉलिसीज को डिफरेंट, मैं कह सकता हूं यहां पे कंट्री से उठाया है, ठीक है ना। सभी कंट्रीज की जो अच्छी अच्छी पॉलिसी है, ज्यादातर जर्मन या फिर यूएसए, इंग्लैंड, इनकी पॉलिसी को हमने जो है उठाया बच्चे और कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसीज के अंदर ऐड किया, और कुछ और जो चीजें बेटर कर सकते थे वो हमने फॉलो किए। अब यहां पे क्या था ना कि आप लोग देख पा रहे थे कि बच्चे साइंस के अंदर अब कुछ सब्जेक्ट आपके लिमिटेड थे, बट अब क्या होगा कि आप जो चाहो कहीं ना कहीं आर्ट्स के अंदर भी अगर आपको फिजिक्स पढ़ने का मन है तो आप वो ऐड करवा सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं चीजें जो है देखने को मिले, मतलब सब्जेक्ट चूज का जो है वो भी कहीं ना कहीं बच्चे ऑप्शन आपके पास जो है अवेलेबल होगा, ठीक है ना। ये आपके सामने चीजें देखने को मिलेगी, ये कहीं ना कहीं बोला गया है। एट प्रेजेंट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज क्रिटिसाइज्ड बाय मैनी ड्यू टू मैनी रीजंस सच एज इट्स रूट लर्निंग मेथड्स, आउटडेटेड करिकुलम, ठीक है ना। जो बच्चे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जो रूट मैप है, या फिर मैं कहूँ रूट, जो यहाँ पे मैं कहने की कोशिश करूँ, रूट लर्निंग जो है, जो सालों से चलती आ रही 1986 से लेकर अब तक, उस पर काफ़ी है ना विवाद में रही है, भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उसके बारे में जो है उसको क्रिटिसाइज किया गया है, उसका जो आउटडेटेड करिकुलम है, जो पुराना हो चुका है। इंडिया इज रैंकिंग 35th इन ग्लोबल एजुकेशन रैंकिंग ऑफ 2022। इंडियन एजुकेशन की रैंकिंग के हिसाब से 2020 में इंडिया का जो रैंक था वो 35वां था मेरे प्यारे बच्चों। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 कैन कंप्लीटली चेंज आवर एजुकेशन सिस्टम फॉर गुड। यहां पे बोला गया कि बच्चे जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो पूरे तौर पर चेंज कर देगी हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारी बेहतरी के लिए, ठीक है बच्चे, ये कहीं ना कहीं बोला है। बिकॉज इट क्राफ्टेड वेल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द 21st सेंचुरी, क्योंकि बच्चे ये कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर दी जाएगी, बना दी जाएगी हमारी 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो तो पुरानी चीजें चल रही थी कुछ, तो वो भी देखने को मिल रही थी। बाय 2030 तक इंडिया विल हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ यूथ। 2030 तक इंडिया के पास सबसे ज्यादा यूथ बचेगा, लार्जेस्ट जो है देखने को मिलेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2030 हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग दिस डेमोग्राफिक डिवाइड एंड it can also make India a knowledge hub of the world by attracting foreign students। बच्चे कहाँ क्या बोला गया है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाएंगी जो हम कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों अपनी पॉलिसीज़ के अंदर कुछ इस तरीके से चीज़ें ऐड करेंगे जिसके थ्रू जो फॉरेनर हैं, जो बाहर के जो लोग हैं, उनको भी जो है यहाँ पर बुलाया जाए, वो ताकि वो भी अपनी जो स्टडीज़ हैं वो बेहतर लेवल पे कर पाएँ। तो आप देख पा रहे हैं कि किस हद तक जो है, मतलब किस लेवल तक जो है तैयारी चल रही है, किस लेवल तक जो है इंप्रूवमेंट किया जा रहा है, ये आप देखने की कोशिश कीजिए कि ये एजुकेशन पॉलिसी का ही एक हिस्सा है। और यही बच्चे जो हिस्सा है हमें देखने को मिलेगा कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं, कौन कौन से जो चीज़ें हैं, कौन कौन सी वो बातें हैं जो आप लोगों को कनेक्ट करेंगी, आप लोगों को बेहतर पॉइंट पे लेके जाएंगे, आप लोग सही तरीके से अपनी चीज़ों को रख पाएंगे, सो एंड सो, राइट। तो इन सभी बातों को, इन सभी पॉइंट को आपको अच्छे लेवल पे समझना होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमें याद रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये एक फंडा हमारा निकल के आता है।
लास्ट बच्चे हमारा दिस इज कंक्लूजन, ये हमारा कंक्लूजन बच्चे था जिसके अंदर हमने देखा कि किस किस तरीके से एजुकेशन पॉलिसीज का जो रूट मैप है, ठीक है ना, जो बनाया गया है, जिस सलीके से हमने चीज़ों को देखा है वो कैसा बनता है, उसके अंदर क्या क्या वो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी बच्चे चीज़ें हमें जो है यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये भी आपको जो है अच्छे तरीके से समझना होगा, जानना होगा, सीखना होगा, ठीक है ना। तो ये बात भी जो है प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चे हमारा टॉपिक है दैट इज स्कोप ऑफ स्मार्ट सिटीज इन इंडिया। स्कोप ऑफ स्मार्ट सिटीज इन इंडिया दूसरा टॉपिक बच्चे, स्कोप ऑफ स्मार्ट सिटीज इन इंडिया, कि स्मार्ट सिटीज का जो स्कोप है बच्चे वो क्या रहने वाला है, ये भी कहीं ना कहीं हम यहां पर जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। स्कोप ऑफ स्मार्ट सिटीज इन इंडिया, क्या स्कोप है बच्चे स्मार्ट सिटीज का, ये भी कहीं ना कहीं जो हम यहां पर देखने वाले हैं। अब इसके अंदर दो चीजें हैं प्यारे बच्चों जो आप लोगों को अच्छे तरीके से स्टडी कर लेनी है, जो आपको अच्छे तरीके से स्टडी कर लेनी है। पहला तो रूट मैप मैंने आपके सामने डिजाइन कर दिया कि आप ये चीज जो है भाई यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये बात आप लोगों को जहां डिस्कशन रहेगा, सो एंड सो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये भी आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसके बाद आते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात करें तो बच्चे यहां पे जो है इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो आता है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये किस है, स्कोप ऑफ स्मार्ट में। India started the development of these smart city project at the global level. Indian Prime Minister Narendra Modi vision of digital India has a plan to build at least 100 smart cities across India. बच्चे यहाँ पे क्या है कि जो इंडिया ने जो है डेवलपमेंट जो स्टार्ट किया था, कुछ स्मार्ट सिटीज उनका प्रोजेक्ट था कि ग्लोबल लेवल पे कुछ जो सिटीज है इंडिया की उनको स्मार्ट सिटीज में बदला जाए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका एक विजन था कि डिजिटल इंडिया जो प्लान है वो बच्चे एटलीस्ट 100 ऐसी सिटीज को स्मार्ट सिटीज बनाने का है, ठीक है ना। 100 सिटीज को स्मार्ट सिटीज बनाने का उनका प्लान है, which he used to speak in his speeches, जो कि उन्होंने अपनी स्पीच में बताया है। Also and highlighting that cities in the past were built on river banks, but now these cities are built along highways. But in the future, these cities will be built based on availability of optical fiber networks and next generation infrastructure. NGI जिसको बोलते हैं बच्चे नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, NGI, राइट, NGI बच्चे ये भी कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे जो सवाल हैं, जो कन्फ्यूजन आप लोगों के माइंड में बनते हैं, ये कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे प्यारे बच्चों। बस मैं यही कहता हूं कि आप अगर सही तरीके से अपनी चीज़ों को रखते हैं, इंट्रोडक्शन का मतलब स्मार्ट सिटीज़ मतलब क्या है कि भाई वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हो। जैसे कि आप देखोगे जोमेटो से लेकर और आपका इंटरनेट सर्विसेज से लेकर आप कॉल कीजिए, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ब्लिंकिट से लेकर या फिर और अदर जो पार्ट्स हैं बच्चे आपको देखने को मिल रहे हैं कि आज आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, स्मार्टली आप फोन से कर रहे हो, आपकी चीजें सब घर पे आ रही हैं। ये जो सब चीजें हैं, ये सब जो बातें हैं आपको सही तरीके से पता चलेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स है, कौन कौन सी वो चीजें, कौन कौन सी वो बातें हैं जो आपको सही तरीके से एक कह सकता हूँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर जाती हैं। ये भी एक सबसे बड़ा सवाल जो है एक स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है। एंड सो तरीके से हम अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, जानते हैं कि हाँ भाई ये हम बात प्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से अपनी बात को लिखेंगे और सो एंड सो ये चीज़ें हमारे साथ रहने वाली हैं। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है और ये हम अपने अंदर भी मतलब अपनी स्किल्स के अंदर भी, अपने पार्ट्स के अंदर भी स्टडी करेंगे कि हाँ ये सिचुएशंस हमें ऐड करनी है, ये वो नंबर्स ऐड करने हैं, इस तरीके से हम चीज़ों को लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको बच्चे ध्यान यहाँ पे रखना है। आगे मूव करते हैं, दूसरा है बच्चे एनालाइज थ्रू पैरेलल टेक्नोलॉजी। क्या बोला बच्चे यहाँ पे? थ्रू पैरेलल टेक्नोलॉजी developments globally, the concept of smart cities is on boom and rising day by day. Through parallel technology developments globally, concept of smart cities is on boom and rising day by day. ठीक है ना बच्चे, कहीं ना कहीं जो है ग्लोबली जो स्मार्ट सिटीज डेवलप की जा रही है, इट्स एन एडवांस सिटीज। ये क्या बच्चे? एडवांस सिटीज हैं
विच इज आउटफिटेड, ठीक है ना, with high tech communications capabilities, right, with high tech communication capabilities, right, capabilities, having the interest in smart cities project continues to grow, with it is driven by a range of socio-economic as well as टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब। अच्छा, ये भी कहीं ना कहीं एक विजन ही है, हैविंग द इंटरनेट इन स्मार्ट सिटीज़। इंटरनेट जो है बच्चे वो कहीं ना कहीं उपलब्ध होना चाहिए इन सिटीज़ में, कंटिन्यू टू ग्रो विद जो ग्रो करो। इट इज़ ड्राइवन बाय अ रेंज ऑफ सोशल इकोनॉमिक, जो सोशल इकोनॉमिक है वो भी कहीं ना ग्रोथ हो पाए, एज वेल एज अ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। साथ साथ में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिले, तो ये भी वहाँ पर जो आपको आता है, समझिए अक्रॉस द ग्लोब, पूरे संसार की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे यहां पे है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्मार्ट सिटीज दैट हैव एस्टेब्लिश्ड द सप्लायर फ्रॉम एनर्जी। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग, ये सिर्फ जो इंक्रीज हो रहे नंबर ऑफ स्मार्ट सिटीज दैट हैव एस्टेब्लिश्ड द सप्लायर्स फ्रॉम एनर्जी। ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स आर मूविंग इनटू द स्मार्ट सिटी मार्केट। जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, बिल्डिंग है, वो स्मार्ट सिटीज की ओर जा रहे हैं। डिस्कसिंग अबाउट सोर्स फ्रॉम loracartcom, loraCart.com वेबसाइट है बच्चे। ग्लोबल स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी मार्केट इज प्रेजेंटली एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम $8.1 billion एनुअली इन 2014 to more than $27.5 billion by 2030। बच्चे 8 से, ठीक है ना, 8 से ज्यादा, मतलब 2 गुना ज्यादा बच्चे यहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। 8.8 बिलियन से 27.5 बिलियन तक यहां पे पहुंच गया, 27.5 बिलियन तक जो है यहां पे पहुंच गया है, आप देख पा रहे हो, जो कि बच्चे यहां पे एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं ना, एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। आप लोगों को क्या देखने को मिला है? चेंज जो है यहां पे देखने को मिला है। तो आप इसको एक कह सकते हैं ना कि आपने देखा हो कभी, एक हम वो वर्ड बोलते थे, मुझे एक एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, एक वर्ड बोला जाता था टर्म्स के हिसाब से जब हम यूज करते थे, कुछ रिलेटेड वर्ड था, अभी एग्जैक्टली याद ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, आएगा तो मैं आपको साथ शेयर करूंगा उस वर्ड को, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे। वाइल डिस्कसिंग द आइडिया ऑफ स्मार्ट सिटीज, it comes into our mind of formulation the need to accommodate the rapid urbanizations of latest technology. While discussing the idea of smart city, जिस दौरान स्मार्ट सिटी के बारे में डिस्कशन हो रहा था, it comes into our mind of formulations, एक ही ख्याल आता है कि भाई चीज़ों को कहीं ना कहीं फॉर्मुलाइज करना है, नीड टू अकोमोडेट द रैपिड अर्बनाइजेशन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कि जो भाई गांव से शहरीकरण वो जल्दी से जल्दी किया जाए। The core infrastructure elements in a smart city would include adequate water supply, assured electricity supply, sanitations including solid waste management, efficient urban mobility and public transport, affordable housing especially for the poor, robust IT connectivity and digitalizations, good governance and especially e-governance and citizen participations, sustainable environment, safety and security of citizens, particularly women, children and the elderly and healthy and education। क्या क्या बच्चे यहाँ पे बोला गया, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट क्या है कि बच्चे कहीं ना कहीं क्या क्या होनी चाहिए, एडिक्वेट वाटर सप्लाई, ठीक है ना, मतलब सही एक सही जो पानी की सप्लाई होनी चाहिए, पता चले कट रही है। एश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ठीक है ना, बिजली की होती है। सैनिटाइजेशन इंक्लूडिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़ा कचरे को सही तरीके से। एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सर्विस है। अफोर्डेबल हाउसिंग, भाई सही, ताकि सब लोग घर खरीद सकें, ऐसा कुछ किया जाए। स्पेशली फॉर द रोबस्ट आईटी कनेक्टिविटी, आईटी कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूं तो वो वहां पे देखने वो होनी चाहिए बच्चे। और अगर मैं बात करने की कोशिश करूं डिजिटलाइजेशंस, ठीक है ना, गुड गवर्नेंस स्पेशली ई गवर्नेंस, काम बच्चे गवर्नमेंट के जो काम है, मतलब जो भी ऑफिसेज हैं वहाँ के सर्विस होनी चाहिए ताकि सभी के लोग वहाँ पे काम करा सकें। एंड सिटीजन पार्टिसिपेशंस, ठीक है ना, पार्टिसिपेशंस होना चाहिए। सस्टेनेबल होना चाहिए, एनवायरमेंट सेफ्टी होनी चाहिए। सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स, पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा वुमेन बच्चे और जो बच्चे हैं
और जो बूढ़े हैं उन लोगों के लिए जो है सेफ्टी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन और स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चे कहीं ना कहीं अगर देखिए कम कीमत पे घर मिल रहे हैं, ठीक है ना, वुमेन की सेफ्टी है, टाइम पे पानी आ रहा है, बिजली की सुविधा है, आपकी खाने पीने की जो है सुविधा वहाँ पे देखने को मिल रही हैं, आपको डिजिटल फॉर्म में चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो अगर ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्षेत्र में, आप कह सकते हैं कि आप स्मार्ट सिटीज़ के अंदर बैठे हुए हैं। अब तो बच्चे 5G आ गया है और आप देख पा रहे होंगे कुछ काफ़ी चीज़ें बड़ी फास्ट हो गई हैं। अब आज हमें जो भी चीज़ें करनी हो, हम अपनी चीज़ों को बड़ा फास्टली हम जो बच्चे ग्रो कर सकते हैं, मतलब फास्टली तरीके से हम प्रेजेंट कर पा रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें बच्चे किसकी मदद से हो पाई हैं, हम कहीं ना कहीं जो है प्रेजेंट कर पाए हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ हम कर पाए हैं एक ही वजह से, जो कि हमारा है बच्चे स्मार्ट सिटीज़, इंटरनेट कनेक्टिविटी, हाई स्पीड इंटरनेट। जैसे कि 5G वाला टॉपिक हमने पढ़ा था कि जब से आई है तो बच्चे हमारी जो ई लर्निंग वाली चीज़ें थी, जहाँ पर जो रिमोट एरिया था, जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं थी, बट इंटरनेट स्पीड होने की वजह से अब जो क्लासेस हैं, जो स्टूडेंट्स घर बैठकर पढ़ना चाहते हैं, जो अपनी एजुकेशन करना चाहते हैं, वो बच्चे आराम से बैठकर अपनी एजुकेशन कर सकते हैं। तो ये सवाल जो जितने भी तमाम तरीके के जवाब थे बच्चे, ये भी कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिले होंगे। ये भी एक चलिए बच्चे, ठीक है, यहां पर हमने जो है देखा किस तरीके से ले सकते हैं। अगले पॉइंट पे बच्चे अगर मैं चलूं तो यहां पे 2 पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो एक चीज आप ध्यान रखना कि डिजिटलाइजेशन वाला जो पोर्शन है ना बच्चे, वो इसी लेवल पे बनता है जो मैंने आपको बताया व्हाइल डिस्कसिंग द आइडियाज ऑफ स्मार्ट सिटीज। तो अगर ये चीजें हैं, आपके पास वाटर सप्लाई है, ठीक है ना, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, आपके पास अफोर्डेबल हाउस है, मतलब सही दाम पर आप लोगों को जो घर मिला हुआ है, ठीक है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सर्विस अवेलेबिलिटी है, ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज हैं, सिटीजन का पार्टिसिपेशन अच्छे तरीके से, उनकी सस्टेनेबिलिटी अच्छे तरीके से है, इन्वायरमेंट सेफ्टी है, ठीक है ना, अच्छा है, वेस्ट मटेरियल के लिए कहीं ना कहीं बच्चे एक सही तरीके से बनाए। जैसे कि बच्चे मैं दिल्ली की बात करूं, गुड़गांव की बात करूं या फिर नोएडा की बात करूं, कभी देखना बच्चे कितना अच्छा तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब सब जगह तो नहीं कहता, बट जो मेन पब्लिक जो एरिया है, ठीक है ना, वहां पर देखोगे तो इतना सलीखे से चीजें बनी है ना कि अच्छा लगता है देख के कि हाँ पेड़ पौधे लगा देंगे, अच्छे अच्छे रोड, छोटे छोटे रोड आपको देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े रोड, और जो है साफ बिल्कुल जो है देखने को मिलती हैं चीज़ें। तो ये कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे जो बच्चे कहीं ना कहीं जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसके थ्रू कहीं ना कहीं काफ़ी इंप्रूवमेंट जो है देखने को मिलेंगे। टाइम लग सकता है बट धीरे धीरे ये चीज़ें आपको जो है देखने को मिलेंगी। ये भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल हमारे माइंड में आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन निकल के आता है सभी बातों का, डिजिटल जो है स्मार्ट सिटीज से क्या कंक्लूजन निकल कर आता है। अकॉर्डिंगली द पर्पज ऑफ स्मार्ट सिटीज के अनुसार मिशन इज टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल बाय अनेबलिंग लोकल एरिया डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी। तो बच्चे यहां पे क्या है कि जो मिशन है इकोनॉमिक ग्रोथ का, इंप्रूव करने का, क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, लोगों की जो जीने की जो बच्चे एक मैं कह सकता हूं उनका रहन सहन को इंप्रूव करना, बाय इनेबलिंग लोकल एरिया डेवलपमेंट, जो लोकेलिटी का एरिया है उसको स्मार्ट बनाना, उसको इंटरनेट से जोड़ना, उसको फास्ट बनाना, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं एक पार्ट है। लोकल एरिया डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, स्पेशली टेक्नोलॉजी दैट लीड्स टू स्मार्ट आउटकम्स, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे आउटकम, ऐसे पार्ट जो कहीं ना कहीं कहां लेकर जाएं बच्चे, आपको स्मार्ट सिटीज की ओर लेकर जाएं, आपको स्मार्ट सिटीज की ओर लेकर जाएं। ये सब एग्जाम्पल, ये सब पार्ट बच्चे हमें जो है देखने को मिलते हैं कहां पर बच्चे, एक ही जगह पर जहां पर हम स्मार्ट सिटीज़ के अंदर ही अपनी बात को डिस्कस करते हैं। और जब आप हर एक पॉइंट के हिसाब से इन सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, इन सभी बातों को जानते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि कौन कौन से वो नंबर हैं, कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हमें ये आइडिया हो जाता है कि भाई हमने ये ऐड किया है, ये स्किल्स को अपने जो है आगे पुट फॉरवर्ड किया है, सो एंड सो। ये सब बातें बच्चे हम एक तरीके से लाइन अप कर लेते हैं, ठीक है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी वो चीज़ें जो आपकी टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से या फिर अदर पार्ट के पर्सपेक्टिव से आपके लिए कितनी ज़रूरी है। आगे देखिए बच्चे, यहाँ पे बोला कि एक ही स्पेशली क्या टेक्नोलॉजी को लीड्स करना, कहाँ के स्मार्ट आउटकम्स की ओर लेकर जाना, यही कहीं ना कहीं एम है। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट क्या बच्चे, हर एरिया, भाई आपने जैसे कि एरिया बना दी, अब मैं बात करता हूँ बच्चे, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे मैं नोएडा की बात करता हूँ, ठीक है ना,
अब नोएडा में बच्चे, नोएडा की बात करता हूं तो नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, ठीक है ना, और एक स्पेसिफिक एरिया है जहां पे डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। या जो बच्चे यहाँ पे, जो अगर मैं बात करूं ग्रेटर नोएडा है, वहाँ पे अलग देखने को मिलेंगी। बट अब ऐसा तो नहीं सब नोएडा में सारी जगह पे डेवलपमेंट है, नहीं, कहीं जगह पे पुरानी दुकानें देखने को मिलेंगी, कहीं पे जो स्मार्ट जो ग्रेटर नोएडा की ओर जाओगे तो बच्चे वहाँ पे अच्छे अच्छे मॉल, नई नई बिल्डिंगें, बिल्कुल ऑर्गेनाइज मैनर में, अच्छे अच्छे रोड क्रॉस कर, ये सब चीज़ें बड़ी ऑर्गेनाइज उसमें मिलती हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या कि आप लोग अगर देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी कि हाँ यार, बड़े सटीकता, मतलब सही तरीके से ऑर्गेनाइज की गई है। तो ये बातें भी बच्चे जो है एक स्मार्ट सिटीज़ की ओर हमें जो है लेकर जाती हैं कि हाँ, हम कुछ बेटर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है एरिया बेस्ड डेवलपमेंट। भाई नोएडा के इस एरिया में भाई कंपनियाँ रहती हैं, एमएनसी हैं जितनी भी, ठीक है ना, एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज। भाई यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट कर दिया गया। डेवलपमेंट विल ट्रांसफॉर्म एक्सिस्टिंग एरियाज, जो बच्चे पुराना एरिया था उसको ट्रांसफॉर्म कर दिएगा, रीट्रॉफिट एंड रीडेवलप इंक्लूडिंग स्लम्स। स्लम्स का मतलब क्या होता है बच्चे? स्लम्स का मतलब होता है बच्चे जो पिछड़ा होता है ना, पिछला एरिया, जैसे झोपड़ी वाला एरिया होता है या टूटा फूटा एरिया होता है, उसको कहीं ना कहीं इनटू बेटर प्लान्ड वंस, एक बढ़िया तरीके से प्लान करके जो बसाया हुआ, वो कहीं ना कहीं देर बाय इंप्रूविंग अनअवेलेबिलिटी ऑफ द होल सिटी, राइट। तो बच्चे ये पूरा अगर आप देख रहे हैं तो डेवलपमेंट जो है वो किस लेवल पे जा रहा है, किस हद तक इंप्रूव कर लिया गया है, ये भी कहीं ना कहीं पार्ट निकल कर आता है। तो स्मार्ट सिटीज के अंदर बच्चे सिर्फ ये नहीं कि आप सिटी स्मार्ट होना, घरे अच्छी अच्छी बिल्डिंग होना, नहीं। स्मार्ट सिटीज का मतलब बच्चे है कि आपके पास जो है, पहली बात तो लोग एरिया अच्छा होना, ठीक है, उसके बाद साफ सफाई होना, उसके बाद बच्चे कहीं ना कहीं मैं बात करूँ डिजिटली आप कितना कनेक्ट हैं, ठीक है, कम जो है इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी अच्छी अवेलेबल होना, पानी की फैसिलिटी अवेलेबल होना, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो आपके पास जो है बच्चे अवेलेबल, इजीली अवेलेबल हो जाएं, और आपकी जो भी सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, ऑनलाइन जो आप परफॉर्म कर पा रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है बच्चे आपको देखने को मिले। जैसे कि अब तो डोर वेरिफिकेशन आ गया है, आप घर पे ही वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं बच्चे, ये स्मार्ट सिटीज़ के अंदर ही हैं। आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। आपने बच्चे कभी क्रेडिट कार्ड या कुछ इन लोगों के लिए अप्लाई किया तो आपने देखा होगा कि आज भी गांव, काफ़ी गांव की जगह पे ऐसे हैं कि डिलीवरी तक नहीं पहुंचती, कार्ड की जो डिलीवरी है वो अवेलेबल नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी भी देखी जाएंगी आपको जो देखने को मिलेंगी कि हाँ भाई, यहाँ पर ये इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये इंप्रूव होना चाहिए, वो इंप्रूव करने की ज़रूरत है, यहाँ पे इस चीज़ की इंप्रूवमेंट है, वहाँ पे उस चीज़ की इंप्रूवमेंट है, ये भी कहीं ना कहीं बच्चे आपको देखने को मिलेंगी। तो स्मार्ट सिटीज़ का मतलब सिर्फ एक ही है बच्चे कि स्मार्टली कनेक्ट करना है इंसान को। जैसे कि स्मार्ट इंसान होता है, इसी तरीके से स्मार्टली बच्चे कनेक्ट करना। तो ये बच्चे डिजिटल इंडिया का जो मेन रीज़न है, मेन तरीके से हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, ताकि आप लोगों को पता चलेगा किस तरीके से हम ऐड। ठीक है ना। तो बच्चे ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। बच्चे एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चे उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी ने दिवाली महाधमाका ऑफर निकाला था बच्चे, जो कि कई दिनों से चल रहा है। ऑफर केवल 15 नवंबर तक ही अवेलेबल है, आखिरी 2 दिन शेष है बच्चे। आज है 14-15, तो आज और कल आपको जो बच्चे जो है ऑफर देखने को मिलेगा। तो सभी प्यारे बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि सारे के सारे स्टूडेंट जाके जितने भी कोर्सेज है बच्चे, उन कोर्सेज पे आपको 90% का ऑफ देखने को मिल रहा है। फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें आपको 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। 1 साल की मिलते तो 1.5 साल की वैलिडिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, और काफी कोर्सेज पे जो आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। डिस्काउंट बच्चे आप लोगों के सामने है। एयरफोर्स एक्स की जो प्रेपरेशन कर रहे हैं तो 2025 मतलब 2500 रुपए में आपको बैच देखने को मिलेगा। LFC का मतलब क्या होता है बच्चे? लाइफ फ्रॉम क्लासरूम। लाइव फ्रॉम क्लासरूम का मतलब होता है जैसे कि हम लाइव भी लेंगे और क्लासरूम से ही वो जो क्लास है लाइव की जाएगी, ठीक है। एयरफोर्स वाई ग्रुप कम प्राइस जो बच्चे 2000 रुपीज है, और अगर एक्स एंड वाई का दोनों को लेना चाहो 3000, और एनडी टारगेट बैच लेना चाहते हो LFC लाइव फ्रॉम क्लासरूम, तो वो बच्चे कितने का है? 3000 का देखने को मिलेगा। तो ये बच्चे ऑफर जो है सिर्फ 15 तक है, 2 दिन शेष है, आज और कल का। उसके बाद बच्चे सारे का सारा जो डिस्काउंट हटा दिया जाएगा। जिन बच्चों ने नहीं लिया वो सारे के सारे बच्चे ले लीजिए, क्योंकि हमारा एक ही नारा था, ये दिवाली खुशियों वाली, क्योंकि तैयारी होगी सिलेक्शन वाली, राइट। और बच्चे यहां पे बताने की कोशिश करूं तो जैसे कि कुछ और ग्रुप हैं, काफी बच्चों को ये चाहिए कि नहीं सर हमें तो सिर्फ स्टूडियो का चाहिए, क्लासरूम का नहीं चाहिए हमें। तो बच्चे उनके लिए LFS हमारे पास बैच अवेलेबल है, जिसको कहते हैं लाइव फ्रॉम स्टूडियो से बच्चे नहीं होंगे वहां पे। उसका प्राइस बच्चे थोड़ा कम होता है, यहाँ पे 1500 रुपए में देखने को मिलेगा एक्स ग्रुप के लिए। एक्स एंड वाई के लिए बच्चे 2000 रुपए में, और
वाई ग्रुप के लिए बच्चे जो है 1200 रुपए में, और अगर एयरफोर्स फेज 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जिन बच्चों को इंतजार था कि सर हम ऑनलाइन नहीं आ सकते, हम ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं आ सकते, ऑफलाइन नहीं आ सकते, तो प्यारे बच्चों जाके ले लो इस बैच को फटाफट से, लेट मत करो। ये बैच आप लोगों के लिए बच्चे बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन बच्चों का, जो बच्चे ऑनलाइन नहीं पहुंच सकते, ऑफलाइन नहीं पहुंच सकते, ऑनलाइन के लिए बच्चे आप लोगों के लिए स्लाइड दे दी गई है, सभी बच्चे जाइए और जाकर जो है बच्चे इस बैच को बाय कर लीजिए। ऑनलाइन भी तैयारी जो है बच्चे धुआं मचा के रख देंगे, ध्यान रखना। बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे के सारे बच्चे जो है ऑफलाइन कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए बच्चे, सबसे ज्यादा तैयारी वही है। बट किसी रीजन की वजह से नहीं हो पाता, क्योंकि उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी हम चाहते हैं कि कोई बच्चा अगर नहीं पहुंच पाया, पेरेंट्स ने रोक लिया, घर की कोई प्रॉब्लम थी, तो बच्चे निराश होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के साथ हैं, कहानी ऑनलाइन भी बदल के रख देंगे। चलिए जी, कुछ बच्चे इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी MR और जो नेवी AASSR की जो बच्चे हैं, यहां पर भी आप लोगों को जो है बैचेस देखने को मिलेंगे। तो ये बच्चे डिस्काउंट है सिर्फ मैं कह दूं 15 तारीख अवेलेबल है, परसों मतलब कल तक अवेलेबल है बच्चे, आज का दिन और कल का दिन आप लोगों के पास। जिन बच्चों ने लिए प्लीज आके ले लीजिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, दिवाली के साथ सिलेक्शन वाली दिवाली मनाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चे, आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।